A very good morning, students. A warm welcome to my next class. आज हम सीखेंगे uses of tense. अब उस तरीके से हम टेंस नहीं सीखेंगे जैसे ट्रेडिशनली हम सीखते आए हैं, जैसे ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी. दिस इज ए ट्रेडिशनल मेथड. आजकल किसी भी एग्जामिनेशन में इस तरीके से ट्रांसलेशन करना नहीं आता, नहीं पूछा जाता. आजकल पूछा जाता है fill in the correct form of verbs in the following sentences. Fill in the correct tense in the following sentences. इस प्रकार से तो हम उसी प्रकार से प्रत्येक टेंस को वन बाय वन सीखेंगे कि किस टेंस का यूज कहां कहां किया जाता है. हमारे पास जो 12 टेंसेस हैं, हम आने वाले 12 वीडियोस में सभी 12 टेंसेस को कवर करेंगे, उनके यूजेस को कवर करेंगे और किस प्रकार से उनका यूज हम आने वाले एग्जाम्स में कर सकते हैं ताकि कोई भी गलती हमसे ना हो. सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. आपके सभी क्लासरूम्स में टेंस इसी तरीके से आजकल पढ़ाए जाते हैं. बोर्ड एग्जाम्स, नॉन बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये इसी प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं. आप लगभग सभी क्लासेस में, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे 9 to 12 हो, सभी क्लासेस में फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स का क्वेश्चन जरूर आता है. तो आइए हम देखें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहां कहां होता है. अभी तक हमने सीखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे. सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में हम उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा देंगे. अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे. नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए उसके स्ट्रक्चर को पूरा कर देंगे. आइए अब हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता कहां कहां है. सबसे पहले हम लेते हैं टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ वो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, वो तथ्य होते हैं जो हमेशा सच होते हैं. जनरल ट्रूथ सामान्य तथ्य होते हैं, जिस प्रकार से वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला ये सेंटेंस, जिसमें यहां पर ब्लैंक दिया होता है, ब्रैकेट में आपको V1 दी होती है and you have to fill in the correct form of verb. As we know, the water is a material noun and it is treated as singular. इसलिए हम इस verbs के साथ, verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ s का यूज करेंगे और हम लिख देंगे water boils at 100 डिग्री सेल्सियस. दिस इज ए साइंटिफिक फैक्ट. ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे मैथमेटिकल फैक्ट पूछे जा सकते हैं. ये सभी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं. लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. दिस इज ऑल्सो ए साइंटिफिक फैक्ट. यहां पर द अर्थ सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने रिवॉल्व के साथ एस का यूज किया है और इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख दिया है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज इस तरीके की स्टेटमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. हम कुछ और एग्जांपल्स भी यहां ले सकते हैं. हॉट एयर राइजेस अप. इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं. सेकंड यूज है टू एक्सप्रेस ए हैबिट और ए कस्टम. वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगर हमें इसका स्ट्रक्चर आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का और हमें ये कैप्शंस याद हैं कि कहां कहां किन किन परिस्थितियों में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, तो निश्चित रूप से आप सही वर्ब की फॉर्म उसमें भर पाएंगे. हैबिट और कस्टम. फॉर एग्जाम्पल, आई प्रैक्टिस योगा डेली. ये जो वर्ड है डेली, जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये आपको बताएगा कि यहां पर दिस इज द हैबिट, दिस इज अ डेली हैबिट, दिस इज अ डेली प्रैक्टिस. इसलिए आई के साथ हम V1 लिखेंगे, आई प्रैक्टिस योगा डेली. नेक्स्ट सेंटेंस इज ही गेट्स अप
अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट्स अप। चूंकि यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है ही, इसलिए हमने गेट के साथ एस लगाया। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको एग्जाम में यह सेंटेंस इस प्रकार से मिलेगा, ही डैश अर्ली इन द मॉर्निंग, और ब्रैकेट में आपको V1 गेट अप मिल जाएगा। थर्ड इज टाइम टेबल। चाहे वो बस स्टैंड पर लिखा हुआ बसेस का टाइम टेबल हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन पर लिखा हुआ ट्रेन्स का टाइम टेबल हो, चाहे वो एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का ही टाइम टेबल हो, टाइम टेबल को हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। हालांकि ये टाइम टेबल एक ऐसा इवेंट है जो फ्यूचर में होना है। एन इवेंट दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर मीन्स ट्रेन कब जाएगी, फ्यूचर में। बट दिस इज ए यूजुअल एक्शन, इट हैपन्स, इट टेक्स प्लेस in past, present and future as we have discussed already. The train dash at 7:20 am. This is the timetable. ब्रैकेट में आपको लीव मिलेगा तो हम ट्रेन सिंगुलर होने की वजह से एस लगा देंगे। The train leaves at 7:20 am. The flight takes off at 5 am. चाहे वो किसी का भी टाइम टेबल हो, टाइम टेबल को हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट इज कमेंट्री। कमेंट्री ऑफ ए गेम और कमेंट्री ऑफ एन इवेंट। अगर कोई भी कमेंट्री, चाहे वो गेम की हो चाहे इवेंट की हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही की जाती है। आपने क्रिकेट की कमेंट्री तो इंग्लिश में सुनी ही होगी, कभी भी उसको हम सिंपल पास्ट में यूज नहीं करते, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही विराट ने एक 6 हिट किया तो कमेंट्रेटर कहता है विराट हिट्स ए 6। द फील्डर कैचेज द बॉल और फील्ड्स द बॉल। कमेंट्री इज ऑलवेज मेड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। वन मोर सेंटेंस इज देयर। सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद here and there. For example, अभी हम स्कूल में पढ़ रहे हैं और अचानक से बेल बज जाती है तो हम कह सकते हैं there goes the bell. There goes the bell. देखिए अगली घंटी आ गई, मतलब घंटी बज रही है। यहां पर ये there goes the bell, there से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे। One more thing, here comes the bus. हम वेट कर रहे हैं बस स्टैंड पर और दिखती है बस पर बोर्ड लगा हुआ है जो वो हमें दिखाई देता है और हम कह सकते हैं oh, here comes the bus. इस प्रकार से here और there से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते हैं। नेक्स्ट इज टू कोट ऑथर्स। अगर हमें किसी ऑथर की कोटेशन को, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करना हो, उसकी कोटेशन को बताना हो, तो हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांसिस बेकन सेज, यहां हमने सेज लगाया एस बिकॉज फ्रांसिस बेकन इज ए सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट सेज, और ये हम एग्जैक्ट वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे। टाइम इज द ग्रेटेस्ट इनोवेटर। इस प्रकार से किसी भी कोटेशन को, किसी ऑथर द्वारा कोटेड वर्ड्स को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे या कहेंगे। नेक्स्ट इज प्रोवर्ब्स। मोस्ट ऑफ द प्रोवर्ब्स आर रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स, यहां पे बर्ड्स प्लूरल है, इसलिए हमने यहां ये जो वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज की है। It takes two to make a quarrel. It takes two. Takes, it के लिए it सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने takes लिखा है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे यूज हैं जहां हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। यहां हमने एक चीज देखी और वो क्या देखा, हमने पाया कि कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान बताते हैं। आप इन कीवर्ड्स के बारे में देखिए। जैसे यहां पर इस सेंटेंस में ये कीवर्ड है डेली,
डेली। इस डेली को हम कुछ दूसरे नामों से भी जान सकते हैं, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजुअली, जनरली, एवरीडे। ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, अगर ये आपको सेंटेंस के लास्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम या सेंटेंस के बीच में एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में मिलें, तो यूजुअली आप ये विचार जरूर कीजिए कि इसमें हो ना हो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होगा। यद्यपि दिस इज नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल। ये कीवर्ड्स किसी दूसरे टेंस में भी यूज हो सकते हैं, वो जब वो टेंस आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां यूजुअली ये कीवर्ड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही पाए जाते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी है, प्रोफेशनल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स। ये डॉक्टर की प्रोफेशनल एक्टिविटी है। ए टीचर टीचेस स्टूडेंट्स। दिस इज द प्रोफेशनल एक्टिविटी ऑफ सम प्रोफेशनल्स। इस प्रकार से प्रोफेशनल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। इसके अलावा अगर आपने कुछ ऐसे बॉक्स देखे होंगे, कुछ ऐसे पैकेट्स देखे होंगे जिन पर रेसिपी लिखा होता है या जिन पर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग लिखा होता है, वो प्रोसेस भी आप पाएंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब का यूज करते हुए लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द पैकेट, pour some water into it, like this। तो इसको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। आज हमने सीखा कि किन किन परिस्थितियों में, किन किन सिचुएशंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंसेस हो सकते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल से इस आज के टॉपिक को खत्म करना चाहूंगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव, फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले चेस। नेगेटिव अगर हमें बनाना हो तो आपको मैंने बताया था कि हम डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। आई डू नॉट प्ले चेस। टू मेक इट इंटेरोगेटिव, डू आई प्ले चेस। एंड टू मेक इट इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डू आई नॉट प्ले चेस। आप कोई भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस ले लीजिए, उसको स्ट्रक्चर के अनुसार आप अपने आप मन ही मन बदल कर देखिए। कोई भी एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, आई राइट ए स्टोरी, आई डू नॉट राइट ए स्टोरी, डू आई राइट ए स्टोरी, डू आई नॉट राइट ए स्टोरी। दे प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, डू दे प्ले फुटबॉल, डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। ही रीड्स ए बुक, he does not read a book, does he read a book, does he not read a book। In this way we use simple present tense। Note down all the rules and solve an exercise based on simple present tense। Thank you very much।